ग्रीटिंग्स एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स क्लासेस। और आज हम करेंगे कुछ और क्वेश्चंस प्रैक्टिस रिलेटिंग टू प्रिपरेशन ऑफ करेक्टेड कैश बुक एंड बीआरएस, दैट इज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। जैसे मैंने आपको अभी क्या समझाया था लास्ट क्लास में कि जो हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं ये बेसिकली हमारे कैश बुक और पासबुक के बैलेंसेस को मैच करने के लिए है कि कहीं कोई चीज हमसे छूट ना गई हो। अब इनके रीजंस जो थे उनमें से कुछ रीजन बैंक की वजह से है, कुछ रीजन हमारे अपने अकाउंटिंग की वजह से है। सो इन करेक्टेड कैश बुक सिस्टम हम अपनी कैश बुक को ठीक कर लेते हैं। मतलब जो गलतियां या जो रीजंस हमारी वजह से हो रहे हैं, हमने रिकॉर्ड नहीं किया, कैश बुक में रह गया, तो कैश बुक की सारी चीजें कैश बुक में रिकॉर्ड करके इसको करेक्ट कर देते हैं। तो एक बार हमारे पास करेक्टेड बैलेंस आ जाता है तो फिर उसको आप मैच कर लेते हो पासबुक के साथ बीआरएस के थ्रू। तो हम क्या करते हैं, जो एडजस्टमेंट्स दे रखी हैं इनको दो पार्ट्स में स्प्लिट करते हैं। पहली वो एडजस्टमेंट्स जो बैंक की वजह से हो रही हैं, मतलब ये वो चीजें हैं जो बैंक को करनी चाहिए थी या बैंक की तरफ से होनी चाहिए थी और हुई नहीं है, या बैंक की गलतियां हैं, एरर्स हैं। और दूसरी वो है जो हमारी तरफ से रह गया। तो अगर हमारी तरफ से कुछ रह गया, हमारी कैश बुक में कुछ रह गया, तो वो कैश बुक में जाएगा, बाकी बीआरएस में जाएगा। सो कैसे करते हैं, पहले हमें स्टेटमेंट को करेक्ट करना होता है। सो वी आर गिवन, जैसे इस क्वेश्चन में है, फ्रॉम दी पर्टिकुलर्स अ सर्टेन बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। पासबुक का बैलेंस सॉल्व करना है आफ्टर करेक्टिंग कैश बुक। तो हमें कैश का बैलेंस पहले करेक्ट करना होगा। सो बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक दे रखा है, तो ये तो हमारी कैश बुक में चला जाएगा एज इट इज बैलेंस। अब इसको पहले करेक्ट करेंगे, फिर बीआरएस बनाएंगे। अब ट्रांजेक्शन्स को रीड कर लो और समझ लो कि ये किसकी गलती है। अपनी गलती खुद ठीक कर लो, दूसरे की तरफ से कुछ रह गया है तो वो बीआरएस में डाल दो। चेक्स इशूड बट नॉट इन कैश। अब आपने चेक्स इशू किए, आप मतलब बिजनेस ने जब चेक्स इशू किए तो जिसको हमने चेक दिए है उसको जाके बैंक से पैसा लेना होता है। तो हम तो पेमेंट कर चुके हैं, हमने उस पर्सन का अकाउंट भी कम कर दिया होगा कि हमने पेमेंट कर दिया, तो हमारी तरफ तो कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारी प्रॉब्लम नहीं थी। ये अब सामने वाले पर्सन की प्रॉब्लम है कि उसे चेक इन कैश करा के आने चाहिए थे। तो क्योंकि ये हमारी वजह से नहीं है, ये दूसरे पर्सन की वजह से है, तो ये बीआरएस में जाएगा। तो इसे यहां एडजस्ट करेंगे। चेक्स पेड इनटू बैंक बट नॉट क्लियर्ड, इसमें भी यही बात है। आपने चेक्स बैंक में डाले तो आपने अपना पैसा बढ़ा दिया, आपने कैश बुक में उसे डेबिट कर दिया, तो हमने ठीक काम किया है। हम जब भी चेक्स डालते हैं बैंक में हमें पैसा बढ़ा देना है, लेकिन अब बैंक का काम है ना उसको क्लियर करना। दूसरे बैंक से जो भी पेमेंट है हमारी लेके हमारे अकाउंट में डाले, तो क्योंकि ये बैंक ने क्लियर नहीं किया तो ये हमारी वजह से नहीं है, तो इसे हम यहां करेक्ट नहीं करेंगे, ये दूसरे पर्सन की वजह से है, तो ये बीआरएस में मैच होगा। अब इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक, बैंक ने इंटरेस्ट कलेक्ट कर लिया लेकिन कैश बुक में एंटर नहीं हुआ। अब ये ट्रांजैक्शन जो है ये हमें करनी है, इट इज समथिंग जो दूसरा पर्सन ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुका है, हमने रिकॉर्ड नहीं किया। तो क्योंकि हमने मतलब बिजनेस ने इसे कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया है, तो ये कैश बुक में रिकॉर्ड होगी, यहां आएगी। चेक्स डिपॉजिटेड इन बैंक बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। अब यहां देखो, आपने चेक बैंक में डाल दिया, अब आपने डाल दिया मतलब बैंक भी कलेक्ट कर लेगा, ये मान के चलते हैं। अगर कुछ और नहीं दे रखा तो हम ये मान लेते हैं कि जो हम चेक इशू कर रहे हैं सामने वाला पर्सन पैसा ले जाएगा, और जो हम चेक बैंक में डाल रहे हैं तो बैंक उस पर पैसा कलेक्ट कर लेगा। तो चेक्स बैंक में डिपॉजिट कर दिए लेकिन आपकी कैश बुक में एंटर नहीं हुए, मतलब यहां हमने गलती कर दी है, हमने ओमिट कर दिया, हमने रिकॉर्ड नहीं किया, तो इसको हमें कैश बुक में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। सो ये डिफरेंस जस्ट समझना है। बैंक चार्जेस डेबिटेड इन पासबुक बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक, तो ये वो बैंक चार्जेस है जो पासबुक में डालती हैं लेकिन कैश बुक में नहीं डाली, तो कैश बुक की सारी चीजें कैश बुक में करेक्ट करी जाएगी। सो ये यहां आ जाएगा। तो कैसे स्टार्ट होगा, हमारा पहले बैंक बैलेंस लिख लेते हैं। तो हमारा बैलेंस एज पर कैश बुक कितने, 40,000। तो कैश की सारी एडजस्टमेंट्स यहां करेंगे। सो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक, अगर हमारा इंटरेस्ट मिला है, बैंक ने कलेक्ट कर लिया, तो हमारा कैश में क्या होगा इसका एंट्री। अगर हमें कहीं से भी इंटरेस्ट मिलता है, कोई इनकम मिलती है, तो हमारा पैसा बढ़ता है, ठीक है ना। तो यहां हम इसको बना रहे हैं, इसे ऐसे समझिए कि ये मैचिंग स्टेटमेंट नहीं है, ये तो कैश बुक आप बना रहे हो, इसको ठीक कर रहे हो। तो यहां पे हमारे पास इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। तो हमारा बैंक में पैसा बढ़ गया, तो एज अ रियल एसेट इंक्रीज डेबिट डिक्रीज क्रेडिट, तो कितना पैसा आ गया, 15,000 रुपीज। सो 15,000 हमने यहां लिख दिया। अब नेक्स्ट क्या है, चेक्स डिपॉजिटेड इन बैंक बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक, तो चेक बैंक में जमा करा दिया लेकिन कैश बुक में एंटर नहीं किया।
तो इसका मतलब बैंक ने तो एंट्री ठीक की होगी, उसने पैसा डाल दिया है, आपने कैश बुक में लिखा नहीं, आप भूल गए हो। तो अगर हमें कैश बुक में कोई चीज लिखनी भूल जाते हैं तो हम उसे कैसे लिखते हैं कि हमें बैंक में पैसा जमा कराया। तो चेक्स ओमिटेड, ये वो चेक्स है जो हमने ओमिट कर दिए। तो अब जो गलती किया वो मान लो, उसको लिख दो, ठीक है, पैसा बढ़ जाएगा, हमने ठीक कर दिया। बैंक चार्जेस, बैंक ने डेबिट कर दिए, बैंक ने एंट्री कर दिया, अब आपको एंट्री करनी है। तो अगर आपको एंट्री करनी है तो आप कैसे करोगे? अगर बैंक हमसे पैसा वसूलता है, चार्जेस लेता है, तो हमारे बैंक का बैलेंस कम होता है, तो हम इसे यहां पर लिखेंगे। तो अब हमारे पास कितना बैलेंस आ गया? तो ये हमारी ये 3 एडजस्टमेंट हमारी कैश बुक की यहां करेक्ट हो जाएंगी। सो बैलेंस आ गया हमारा, करेक्टेड बैलेंस आ गया है 67,400। अब हमें ये बीआरएस बनानी है, तो अब हम यहां पर क्या लिखेंगे? करेक्ट बैलेंस या बैंक बैलेंस एज पर करेक्टेड कैश बुक। तो करेक्ट करने के बाद हमारा बैलेंस कितना आ रहा है? डेबिट बैलेंस है। डेबिट कैसे पढ़ते हैं? बैलेंस हमेशा ब्रॉट डाउन की साइड पढ़ते हैं। यहां आप ये मान के चलो कि आपका ये सब डेबिट था, क्रेडिट कम था, तो बैलेंस तो डेबिट ही ज्यादा होगा ना, इतना जमा किया इतना निकाला, तो फाइनली जमा ज्यादा है ना, डिपॉजिट ज्यादा है, पैसा ज्यादा है। अच्छा, चेक्स इश्यूड बट नॉट इन कैश्ड, तो अब इसको क्या करें? अब आपकी ये करेक्शन के लिए है, तो जब हमें मैचिंग करनी होती है तो हमें क्या करना होता है कि किसने काम किया है, जो काम किया ना उसको रिवर्स करना है मैचिंग के लिए। तो चेक इशू किया, तो जब आपने चेक इशू किया, क्योंकि आपने इशू कर लिया, आपने अपनी कैश बुक में कहा लिख दिया होगा? क्रेडिट साइड में। जब किसी को चेक देते हैं, पैसा देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं, आपने क्रेडिट कर दिया, लेकिन वो अभी इन कैश हुआ नहीं है। सो ट्रांजेक्शन इज चेक इश्यूड बट नॉट इन कैश। चेक आपने इशू किए लेकिन अभी इन कैश नहीं हुए हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपने अपने कैश में एंट्री कर दी है, आपने अपनी कैश बुक में चेक इशू जब किए, चेक इन कैश के लिए डाले, तो आपने क्रेडिट कर दिया, ठीक है ना, लेकिन अभी वो इन कैश नहीं हुए, मतलब सामने वाले पर्सन ने अभी इनको इन कैश नहीं कराया है, तो आप क्या करेंगे? सो इसे किसने रिकॉर्ड किया है? यू हैव रिकॉर्डेड इट इन कैश बुक। तो जब हम चेक इशू करते हैं किसी को तो हम क्रेडिट करते हैं, तो अब क्रेडिट की मैचिंग कैसे होगी? डेबिट में। सो 10,000 हमें इसका डेबिट में लिख देना है। नेक्स्ट है चेक्स पेड इनटू बैंक बट नॉट क्लियर्ड। सो चेक्स डिपॉजिटेड, चेक हमने बैंक में डिपॉजिट कराए लेकिन अभी वो क्लियर नहीं हुए हैं, मतलब अभी कलेक्ट नहीं हुए हैं। तो इसमें भी हमने चेक बैंक में डिपॉजिट किया, हमने मतलब बिजनेसमैन ने। तो जब बिजनेसमैन ने इसे डिपॉजिट किया तो वो अपनी कैश बुक में पैसा बढ़ा देगा, डेबिट कर देगा कि पैसा बढ़ गया, ठीक है ना। लेकिन बैंक वालों ने अभी काम किया नहीं है, उन्होंने तो पैसा निकाला, जमा नहीं कराया, कलेक्ट नहीं किया, तो इसलिए क्या करेंगे? डेबिट का उल्टा करेक्शन के लिए रिवर्स, तो इसे रिवर्स कर दो। सो ये हमारी 2 ही एडजस्टमेंट्स अब इसमें आ रही हैं, क्योंकि बाकी सारी तो यहां चली गई हैं, ठीक है ना। तो ये आ गया आपका बैलेंस एज पर पासबुक। सो बैलेंस एज पर पासबुक कितना आ जाएगा? 62,400। तो ये आप कंपेयर कर सकते हैं। सिमिलरली एक और क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करते हैं। फाइंड करेक्टेड बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक एंड देन प्रिपेयर बीआरएस। तो पहले बैलेंस करेक्ट करेंगे फिर बीआरएस बनाएंगे। अब बैंक ओवरड्राफ्ट दे रखा है, तो जब हम बैलेंस लिखते हैं तो ओवरड्राफ्ट का बैलेंस होता है क्रेडिट, ठीक है ना। तो अब हमारा बैंक में पैसा ज्यादा निकाला हुआ है, अगर बैंक में पैसा बढ़ेगा तो डेबिट, घटेगा तो क्रेडिट, कम होगा तो। चेक्स डिपॉजिटेड एज पर बैंक स्टेटमेंट बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। अब आपने चेक डिपॉजिट किया है बैंक स्टेटमेंट में लेकिन कैश बुक में एंटर ही नहीं किया, इसका मतलब ये किसकी गलती है, किसकी कमी रह गई है? कैश बुक की तरफ। तो जो चीजें कैश बुक में एडजस्ट नहीं हुई हैं इनको कैश बुक में लिख के जाएंगे। एक बार ये एनालिसिस कर लेते हैं फिर डालेंगे। चेक्स रिकॉर्डेड फॉर कलेक्शन बट नॉट सेंट टू बैंक। आपने चेक्स रिकॉर्ड किए कलेक्शन के लिए लेकिन बैंक में भेजा ही नहीं। जब आपने इसे बैंक में ही नहीं भेजा तो ये बैंक वाले कैसे इसको रिकॉर्ड करेंगे? समझ रहे हो? तो यहां पर अब किसकी मिस्टेक है? आपने बैंक में जब कलेक्शन के लिए लिख दिया, मतलब आपने अपनी कैश बुक में इसे बैंक में डाल दिया,
लेकिन जब आपने इसे बैंक में भेजा ही नहीं तो बैंक कलेक्ट कैसे करेगा? तो यहाँ पर मिस्टेक किसकी जगह पर है? मिस्टेक आपकी जगह पर है कि आपने रिकॉर्डिंग कर दी लेकिन भेजा नहीं। तो इसे आप ही को ठीक करना पड़ेगा। आपको इसे अलग से वापस लिखना पड़ेगा कि ये चेक इन हैंड है, ये बैंक का पार्ट नहीं है, इसमें बैंक की कोई गलती नहीं है, आपने मिस्टेक किया, रिकॉर्डिंग गलत की है। क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम कास्टेड शॉर्ट। तो ये बैंक कॉलम होता है कैश बुक में, तो आपने अगर इसकी कास्टिंग मतलब टोटलिंग कम कर दी है तो ये भी कैश बुक की मिस्टेक है। बैंक चार्जेस रिकॉर्डेड ट्वाइस इन कैश बुक। तो बैंक के चार्जेस हैं, आपने अपनी कैश बुक में 2 बार लिख दी, तो कैश बुक में गलती हुई है, कैश बुक में ठीक होगी। कस्टमर्स चेक रिटर्न्ड एज पर बैंक स्टेटमेंट। ये बैंक की स्टेटमेंट देख के पता चल रहा है कि किसी कस्टमर का चेक वापस आ गया, मतलब उस पर पैसा कलेक्ट नहीं हुआ। तो अब ये किसकी मिस्टेक है, कहाँ एडजस्ट होना चाहिए? अब ये बैंक ने रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है ना, दिस इज समथिंग बैंक हैज रिकॉर्डेड बट यू हैवंट रिकॉर्डेड। तो जो चीजें हमें रिकॉर्ड करनी होती है वो हम कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं। अच्छा, चेक्स इश्यूड बट डिसऑनर्ड ऑन टेक्निकल ग्राउंड्स। आपने चेक इश्यू किया था, मतलब किसी को चेक पे पैसा दिया था लेकिन वो डिसऑनर हो गया, पेमेंट नहीं हो सकी, कोई रीजन रहा होगा। तो आपने जब पेमेंट किया, आपने अपनी कैश बुक में पेमेंट शो कर दी, लेकिन जब अगले बंदे को पेमेंट मिली ही नहीं, चेक डिसऑनर हो गया, तो अब वापस आपको पेमेंट करनी पड़ेगी ना। सो ये आपको ठीक करना पड़ेगा अपनी कैश बुक में। बिल्स कलेक्टेड बाय बैंक डायरेक्टली। ये बिल्स बैंक ने कलेक्ट कर लिए हैं, तो अब बैंक ने अगर कलेक्ट कर लिया, आपने रिकॉर्ड नहीं किया है, तो ये आपको अपनी कैश बुक में ठीक करना पड़ेगा, रिकॉर्ड करना पड़ेगा। चेक्स रिकॉर्डेड रिसीव्ड एंटर ट्वाइस इन कैश बुक। आपको चेक मिला, आपने 2 बार कैश बुक में डाल दिया, तो कैश बुक की गलती है, कैश बुक में ठीक होगी। चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट येट कलेक्टेड। अब यहाँ पे बैंक को कलेक्शन करने जाना था, ये बैंक की गलती है, तो ये आपका कहाँ पे चला जाएगा? BRS में। चेक्स इश्यूड बट चेक ऑफ 25,000 हैजंट बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। तो इसमें भी आपका काम ठीक है, आपने चेक इश्यू किया, आपने लिखा फाइन विद यू। इसमें सामने वाला जब पेमेंट के लिए नहीं लेके आया तो फिर इसमें आपकी मिस्टेक नहीं है ना, ये तो सामने वाले को जाना था जिसको आपने चेक दिए थे, तो आप नहीं इसको ठीक करोगे, इसे BRS के थ्रू ठीक करेंगे। तो ये हमेशा के लिए समझ लो, जो चीजें हमें ठीक करनी है वो कौन सी है, वो या तो हमने यहाँ मिस्टेक की है, कैश बुक बनाने में कोई गलतियां की हैं, या कैश बुक में कोई चीज रिकॉर्ड नहीं हुई है। तो जो कैश बुक में नहीं काम हुआ उसको यहाँ पर ठीक करेंगे, और जो बैंक ने गलतियां की हैं या जो टाइम लैग की वजह से प्रॉब्लम आ रही है वो बैंक में जाएगा। ओके, अब बैंक ओवरड्राफ्ट का बैलेंस लिख दिया। अब चेक डिपॉजिटेड एज पर बैंक स्टेटमेंट बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। तो अगर हम कैश बुक में चेक डिपॉजिट करते हैं, तो जब हम पैसा जमा कराते हैं तो हमें क्या करना होता है? हमारा पैसा बढ़ता है। तो चेक्स डिपॉजिटेड ओमिटेड इन कैश बुक, तो ये हमारा पैसा बढ़ेगा, डेबिट में पैसा बढ़ता है, ठीक है। चेक्स रिकॉर्डेड फॉर कलेक्शन। आपने अपने बुक्स में चेक्स रिकॉर्ड कर लिए लेकिन बैंक में भेजे नहीं, तो जब आपने रिकॉर्ड किए होंगे, आपने डेबिट में रिकॉर्ड किए होंगे ना, चेक डिपॉजिट करते हैं तो डेबिट में होते हैं, लेकिन वो तो बैंक में गए नहीं, उस पर पैसा आया ही नहीं है, तो इसे ठीक करो। फिर चेक्स रिकॉर्डेड बट नॉट सेंट, लेकिन भेजे नहीं है, तो वो यहां आपको कम करना पड़ेगा। क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम कास्टेड शॉर्ट। क्रेडिट साइड का जो टोटल है, कास्टिंग है, कम हो गई है, तो अगर कम कर दिया तो बढ़ा दो। तो बढ़ाना तो बहुत इजी होता है, वो यहां देखते हैं। सो बाय अंडर कास्टिंग ऑफ बैंक कॉलम, बढ़ाना तो उसी जगह लिख दोगे तो वो ऐड हो जाएगा ना, बढ़ जाएगा। अगर ये ओवर कास्टिंग हो रही होती तो हमें कम करना पड़ता। अब यहां माइनस का साइन नहीं लिखते, तो माइनस मतलब दूसरी तरफ लिख दो। चेक बैंक चार्जेस रिकॉर्डेड ट्वाइस। बैंक के चार्जेस हैं, आप 2 बार लिख चुके हो, तो अब मिस्टेक क्या हो गई है? 2 बार काम करती है। तो कहाँ लिखा होगा आपने इसे बैंक के चार्जेस को अपनी कैश बुक में क्रेडिट में 2 बार लिख दिए। 1 बार लिखा, 2 बार लिखा, 1 बार तो लिखना था, ठीक है, लेकिन जो दूसरी बार आपने क्रेडिट किया ये मिस्टेक है, तो इसकी करेक्शन क्या होगी? मिस्टेक की करेक्शन होती है रिवर्स। तो क्रेडिट किया है तो आप डेबिट करो, तो टू बैंक चार्जेस रिकॉर्डेड ट्वाइस 100, ठीक है। कस्टमर का चेक रिटर्न एज पर बैंक स्टेटमेंट। कस्टमर का चेक था, बैंक स्टेटमेंट बता रही है, मतलब पासबुक में दिख रहा है कि वो रिटर्न हो गया है, मतलब इस पे पैसा आया नहीं। तो जब आपने चेक डाला होगा, आपने अपना पैसा बढ़ा दिया, आपने यहां लिख दिया कि चेक आया 4000 का, पैसा बढ़ जाएगा, लेकिन वो तो वापस आ गया, पैसा बढ़ा ही नहीं, तो डेबिट का उल्टा
क्रेडिट। तो सारी करेक्शंस जो होती हैं रिवर्स होती हैं। सो चेक्स रिटर्न्ड 4000। देन चेक्स इशूड बट डिसऑनर्ड ऑन टेक्निकल ग्राउंड। जब आपका चेक इशू हुआ लेकिन वो डिसऑनर हो गया, मतलब चेक पर पैसा मिला नहीं है, ठीक है। तो जब आपने चेक को इशू किया था, चेक इशू का मतलब होता है किसी को चेक देना। जब आपने चेक इशू किया था तो आपने क्या किया होगा, आपने उसे क्रेडिट किया होगा कि ये मेरा चेक इशू हो गया, तुम्हें दे दिया। तो जब आपने चेक इशू किया तो आपने यहां पर पैसा कम कर लिया। पैसा किसी को देते हैं तो चेक देते हैं, पैसा कम हो जाता है, लेकिन रियलिटी में वो आपका डिसऑनर हो गया, तो बैंक वालों से पैसा गया ही नहीं है। तो ये तो एक डिसऑनर की एंट्री की रिकॉर्डिंग होनी चाहिए ना, आपने रिकॉर्डिंग इसको ठीक करनी है। आपने रिकॉर्ड किया लेकिन वो गलत है, क्योंकि आप पैसा दे रहे हो, दिखा रहे हो कि पैसा दिया, लेकिन एक्चुअली पैसा दिया नहीं, वो तो डिसऑनर है। तो अब इसकी जो रिकॉर्डिंग है वो कहाँ करेंगे, आपने पहले पैसा कम किया था, अब बढ़ा दो। सो 3000 डिसऑनर ऑफ चेक। जब भी कोई हमारा पेमेंट जो है वो नहीं दे पाते हैं तो वो यहां पर आ जाएगी। आपने बैंक में पैसा कम किया, वापस बढ़ाओ। अच्छा, बिल्स कलेक्टेड बाय बैंक डायरेक्टली। तो डायरेक्ट अगर पैसा कलेक्ट हो गया है, डायरेक्ट कलेक्शन ऑफ बिल्स, तो हमारे बैंक में पैसा बढ़ेगा, तो पैसा बढ़ा दो। चेक्स रिसीव्ड एंटर ट्वाइस। अब चेक मिला, 2 बार लिख दिया। जब चेक मिलता है तो हम कहाँ लिखते हैं, चेक मिलता है तो हम यहां लिखते हैं, है ना, डेबिट साइड में कि पैसा बढ़ेगा। सो 2 बार एंटर कर दिया अगर आपने, तो डेबिट साइड में 2 बार एंट्री कर दिया, तो डेबिट का रिवर्स क्रेडिट। सो बाय चेक्स एंटर्ड ट्वाइस, ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट येट कलेक्टेड। अब अगर आपने चेक डिपॉजिट कर दिए लेकिन बैंक ने अभी कलेक्ट नहीं किए, तो वो बैंक के पास जाएंगे, वो यहां नहीं आएंगे। सिमिलरली नेक्स्ट ट्रांजैक्शन भी जैसे एक्सप्लेन की है, तो वो बीआरएस में जानी है। अब यहां पर आप इसका बैलेंस सॉल्व कर सकते हो कि हमारा बैलेंस कितना आ रहा है। ओके, सो यहां पर आपके पास आ गया 73,900। ऑल राइट, तो ये आ जाएगा इसका डिफरेंस 73,900। अब बीआरएस बनाएंगे। सो बैलेंस एज पर कैश बुक, तो करेक्टेड कैश बुक का बैलेंस है 73,900। अब ये कौन सा बैलेंस है, हमारा क्रेडिट बैलेंस है, क्योंकि क्रेडिट साइड ज्यादा थी। सो 73,900 बैलेंस। अब एडजस्टमेंट्स में कौन कौन सी एडजस्टमेंट्स है, नंबर 1 है चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड। तो आप लिखोगे चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड। तो इसको क्या करना होता है, अब तक आपको बाय प्रैक्टिस याद हो जाना चाहिए। अगर हमने चेक डिपॉजिट कर दिया, इसका मतलब हमने डेबिट कर दिया। हमने जब चेक जमा कराया, हमने मतलब बिजनेस ने चेक जमा कराया, चेक डेबिट कर दिया। सो डेबिट में आ जाएगा 20,000। तो अब इसकी करेक्शन क्या होगी, डेबिट का उल्टा क्रेडिट। सो 20,000 यहां आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। तो कितने प्रेजेंट नहीं हो पाए, 25,000 के अभी प्रेजेंट नहीं हुए। तो इसका मतलब डिफरेंस इस 25,000 की वजह से है। चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। तो आपने जब चेक इशू किए होंगे तो आपने क्या किया होगा, चेक इशू करते हैं तो पैसा कम होता है, हमने क्रेडिट किया होगा। हम करते हैं क्रेडिट में कम, हम मतलब बिजनेस। तो आपने जब क्रेडिट किया है तो इसका रिवर्स हो जाएगा डेबिट 25,000। तो अब आप अपनी स्टेटमेंट को सॉल्व कर सकते हो टू फाइंड आउट बैलेंस एज पर पासबुक। तो अब आपका पासबुक में ये बैलेंस रिफ्लेक्ट कर रहा होगा, और अगर दे रखा हो तो आपका ये मैच कर जाएगा, ठीक है ना। सो इस तरह से हमारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती हैं। सो आई होप ये आपको करेक्टेड कैश बुक और उसके बाद बीआरएस बनाने का प्रोसीजर क्लियर है। पहली चीज है ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई कर लो, कौन सी बीआरएस में जाएगी, कौन सी कैश बुक में जाएगी। 3 तरह की ट्रांजैक्शंस हैं। टाइम लैग की ट्रांजैक्शंस बीआरएस में, ठीक है।
और बैंक की ट्रांजैक्शंस जो बैंक रिकॉर्ड कर चुका है, हमने मतलब कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया है, वो कैश बुक में जाएंगी। एरर्स के लिए क्या है, जिसकी एरर है वहीं ले जाओ। तो अगर आपकी एरर है आप अपनी कैश बुक में लेके जाओगे, अगर बैंक की एरर है तो वो बीआरएस में चली जाएगी। सो इस तरह से आप इसको स्टेटमेंट्स को मैच करते हैं। सो दैट कंप्लीट्स सेकेंड टाइप ऑफ प्रॉब्लम इन बीआरएस। अब थर्ड टाइप ऑफ प्रॉब्लम जो है वो हम लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो स्टे लर्निंग एंड प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।